स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफर में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा एक नए गुरु वरुण से मिलेगा, जो उसे आयु मुद्रा में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। अपनी सिस्टम पैनल की मदद से वह अपनी कल्टीवेशन की रफ्तार बढ़ाएगा। हालांकि पैसे की कमी उसे परेशान करेगी। इसी दौरान उसे एक ऐसा मौका मिलेगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो जोखिम भरा भी हो सकता है। वरुण तेजस हैवी इंडस्ट्री में एक साधारण मैकेनिक थे। रिटायर होने के बाद वह रोजमर्रा के काम करने के इतने आदी थे कि उन्होंने दोबारा नौकरी पर लौटने का फैसला किया। अभी वह तेजस हैवी इंडस्ट्री में मशीनों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने कुछ नए लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया था। हर दिन वह अपने साथियों को खराब मशीनों की मरम्मत करने का आदेश देते थे, आराम से अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाते हुए। इसके अलावा जब वह जवान थे तो वह आयु मुद्रा जैसी चिरंजीवी तकनीकों में बहुत माहिर थे, इसलिए वह तेजस हैवी इंडस्ट्री के स्वास्थ्य संघ में भी शामिल हो गए थे। अपने खाली समय में वह ज्यादा शक्ति मुद्रा कमाने के लिए कुछ क्लासेस भी लेते थे। जब आदित्य शर्मा पहली बार वरुण से मिला तो वह वरुण की वर्कशॉप में था। उस समय वरुण ने सुरक्षा वाले कपड़े पहन रखे थे, एक कुर्सी पर लेटे थे और अपने साथियों को मशीनरी की मरम्मत करने का निर्देश दे रहे थे। आदित्य शर्मा, मेरी क्लास का वह बच्चा। जी अंकल, हम क्लास कब शुरू करेंगे? वरुण को देखकर आदित्य शर्मा को तुरंत सुकून महसूस हुआ। हालांकि वरुण के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वह 90 साल से ज्यादा के थे, फिर भी आदित्य शर्मा महसूस कर सकता था कि वरुण की अंदरूनी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा थी, जो लगभग धर्मेश की तरह ही थी। सिर्फ आयु मुद्रा जैसी चिरंजीवी तकनीक ही एक बूढ़े आदमी को इतनी उम्र में इतनी मजबूत प्राण शक्ति बनाए रखने में मदद कर सकती थी। मेरे पीछे आओ। वरुण आराम से अपनी रिक्लाइनर कुर्सी से उठे और आदित्य शर्मा को एक खाली कमरे में ले गए। मुझे आयु मुद्रा का एक पूरा सेट दिखाओ और मैं तुम्हारी कमियां बताऊंगा। अगर कोई सवाल हो तो जल्दी पूछो। यह क्लास सिर्फ 2 घंटे की है। आदित्य शर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर आयु मुद्रा का एक पूरा सेट किया। हम बुरा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ कला है, लेकिन तुम्हारे हाथ अभी भी बहुत सख्त हैं। आयु मुद्रा में कोमलता और आराम पर जोर दिया जाता है। अपनी मांसपेशियों को आराम देने की कोशिश करो। ऐसा महसूस करो जैसे तुम बहते पानी की तरह हो। स्वास्थ्य संघ के सदस्य होने के नाते आदित्य शर्मा की पूरी आयु मुद्रा देखने के बाद वरुण ने आदित्य शर्मा की सभी कमियों को एक एक करके बताया। वरुण के मार्गदर्शन में आदित्य शर्मा ने फिर से आयु मुद्रा का पूरा सेट किया और तुरंत एक अलग समझ महसूस की। इस बदलाव ने आदित्य शर्मा के दिल में उत्साह भर दिया। हालांकि वरुण मार्शल आर्ट्स में रणधीर से मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आयु मुद्रा में उनकी महारत बहुत शानदार थी। आखिरकार वरुण ने एक मैकेनिक के रूप में पूरी जिंदगी बिताई थी, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी आयु मुद्रा का भी अभ्यास किया था। उनका अनुभव जबरदस्त था, खासकर सिखाने में। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी, आदित्य शर्मा के सामने लगातार संदेश आते रहे। जल्दी ही क्लास खत्म हो गई और आदित्य शर्मा ने अनिच्छा से अपनी गतिविधियां रोक दी। वरुण ने आदित्य शर्मा पर मुस्कुराया। तुम्हारी समझ काफी अच्छी है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हालांकि थोड़ा अफसोस हुआ, फिर भी आदित्य शर्मा बहुत खुश था। सिर्फ इस एक क्लास में उसने अपनी आयु मुद्रा की दक्षता में 3 पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। यह धर्मेश की मार्शल आर्ट्स क्लास से भी ज्यादा तेज था और लगभग रणधीर के मार्गदर्शन के बराबर था। यह 500 शक्ति मुद्राएं सही जगह खर्च हुई। आदित्य शर्मा ने अपनी मुट्ठी कसी और फिर वरुण के सामने अपनी बाकी बची 2500 शक्ति मुद्राएं वरुण की क्लासेस पर खर्च कर दी, जिससे वरुण के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। समय एक एक मिनट करके बीतता गया। जल्दी ही 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में स्कूल में अपनी मार्शल आर्ट्स क्लासेस में आयु मुद्रा का अभ्यास करने के अलावा आदित्य शर्मा ने अपना सारा बचा हुआ समय वरुण के साथ बिताया। उसने सफलतापूर्वक 5 क्लास पूरी की। नतीजे सच में सामने थे। जब आदित्य शर्मा ने वरुण के सामने आयु मुद्रा का एक पूरा सेट किया
तो एक संदेश धीरे धीरे सामने आया। आयु मुद्रा की कल्टीवेशन पूरी हो चुकी है। यह सिस्टम की आवाज आदित्य शर्मा के दिमाग में गूंजी, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप गया क्योंकि एक अजीब सी ताकत चुपचाप उसके पूरे शरीर में बहने लगी। गर्मी ने उसके शरीर की हर कोशिका को सक्रिय कर दिया। आदित्य शर्मा ने जल्दी से सिस्टम पैनल खोला। मेरी आयु मुद्रा की दक्षता 100% तक पहुंच गई है और मेरे मार्शल आर्टिस्ट की प्रगति भी 70% तक सुधर गई है। पहले यह सिर्फ 68 पर थी, लेकिन आयु मुद्रा को पूरा करने के बाद यह 2 और पॉइंट बढ़ गई, 70% तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि मैं ट्रांसेंडेंट बनने के और करीब आ गया हूं। अब जब मेरी आयु मुद्रा पूरी हो गई है तो क्लास जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस हर दिन इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि मेरे मार्शल आर्टिस्ट की प्रगति धीरे धीरे 100% तक पहुंच जाए और मैं एक ट्रांसेंडेंट बन जाऊं। मुझे ट्रांसेंडेंट बनने और एलीट क्लास में शामिल होने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आदित्य शर्मा ने गहरी सांस ली। हालांकि उसने ज़ीशान और दूसरों की तुलना में आधा महीना बर्बाद कर दिया था, लेकिन पहले सेमेस्टर के लिए अभी भी काफी समय था और वह ज्यादा कोशिश करके उनकी बराबरी कर सकता था। बुरा नहीं, तुम्हारा शरीर बहते पानी की तरह चलता है और तुम्हारी सांसें तुम्हारे पूरे शरीर और रक्त को नियंत्रित करती हैं। तुमने आयु मुद्रा का पहला चरण पूरा कर लिया है। धन्यवाद अंकल। इतना कहकर वह वरुण को अलविदा कहने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, वरुण ने उसे वापस बुलाया। 1 मिनट रुको। आदित्य शर्मा रुक गया, वरुण को अजीब से भाव से देखने लगा। यह कहानी जानी पहचानी लग रही है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल उन उपन्यासों की तरह मेरे साथ नायक के साथ एक रोमांच होने वाला है। आदित्य शर्मा के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। एक बूढ़ा गुरु, छिपी हुई प्रतिभा, मार्गदर्शन, पहचाने। यह कहानी बहुत जानी पहचानी लग रही थी। हालांकि वरुण ने आगे जो कहा उससे आदित्य शर्मा के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। यह पुराने आदमी को लगता है कि तुम्हारा परिवार बहुत अमीर नहीं है ना? मुझसे 6 क्लास लेने के बाद तुम्हारी बचत लगभग खत्म हो गई होगी, है ना? यह पुराना आदमी तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है, लेकिन यह एक छात्र लोन जैसा है जिसे तुम्हें भविष्य में चुकाना होगा। आदित्य शर्मा का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। अरे यार, मैंने सोचा यह एक रोमांच है, पता चला कि यह एक छात्र लोन है। हालांकि आदित्य शर्मा ने मना नहीं किया, बल्कि वरुण को देखा, उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। यह छात्र लोन भी मेरे साइड जॉब का हिस्सा है। इसे तेजस हैवी इंडस्ट्री द्वारा खास तौर पर तेजस पर ट्रांसेंडेंट उम्मीदवारों के लिए फंड किया जाता है। इसका मकसद ग्रह की ताकत बढ़ाने के लिए ट्रांसेंडेंट को बढ़ावा देना है। तेजस पर सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते इतनी शक्ति मुद्राएं तेजस हैवी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ समुद्र में एक बूंद की तरह हैं। रिटायर होने और वापस आने के बाद भी मैं अक्सर पढ़ाने का काम स्वीकार करता हूं और मैंने कई युवाओं को यह सेवा दी है। तुमने पहले ही आयु मुद्रा में महारत हासिल कर ली है, इसलिए प्राण शक्ति के पहले रैंक में यानी ट्रांसेंडेंट में प्रवेश करना सिर्फ समय की बात है। तो तुम्हारा क्या विचार है, दिलचस्पी है? वरुण ने मुस्कुराते हुए आदित्य शर्मा को देखा। आदित्य शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस पर सोचना शुरू कर दिया। जैसा कि वरुण ने कहा, उसने पहले ही आयु मुद्रा में महारत हासिल कर ली थी और पहले चरण के प्राण शक्ति रैंक में प्रवेश करना सिर्फ समय की बात थी। फेडरेशन अंतिम विकसित जीवों को गैलेक्सी लाइफ फॉर्म के रूप में संदर्भित करता है और एक ब्रह्मांडीय जीव बनने से पहले 9 चरण होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के बीच पहला चरण प्राण शक्ति रैंक है। एक बार जब कोई पहले चरण का प्राण शक्ति रैंक का ट्रांसेंडेंट बन जाता है तो नौकरी करने से भी एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा कमाई होती है। इस छात्र लोन को चुकाना मुश्किल नहीं होगा। आदित्य शर्मा ने अपना पोर्टेबल ब्रेन निकाला और वरुण के सामने छात्र लोन खोजा। उसने पाया कि तेजस पर कई छात्र लोन उपलब्ध थे, जिनमें से ज्यादातर बड़ी कंपनियों और कुछ फेडरेशन सरकार द्वारा फंड किए गए थे। एक छात्र लोन
यह असंभव नहीं है। मुझे अब जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वह है समय। जितनी जल्दी हो सके एलीट क्लास में शामिल होना ही मेरा लक्ष्य है। कुछ और शक्ति मुद्राएं उधार लेने से कल्टीवेशन के संसाधन खरीदने में मदद मिलेगी, जिससे मैं प्राण शक्ति रैंक में और तेजी से प्रवेश कर पाऊंगा, एलीट क्लास में शामिल हो पाऊंगा और एलीट क्लास से मिलने वाले संसाधनों से इसे चुकाना आसान हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य शर्मा ने छात्र लोन समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। आदित्य शर्मा ने वरुण से 10,000 शक्ति मुद्राएं छात्र लोन के रूप में उधार ली। 5 साल के भीतर 12,500 शक्ति मुद्राएं चुकाने पर सहमत हुआ, जिसमें 5% सालाना ब्याज था, या अगर संभव हो तो जल्दी भी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वरुण ने खुशी खुशी अपना हाथ उठाया, अपने भुजाबंद पर कुछ बार चलाया और आदित्य शर्मा के व्यक्तिगत टर्मिनल पर 10,000 शक्ति मुद्राएं जमा होने का संदेश मिला। 10,000 शक्ति मुद्राएं काफी सारे कल्टीवेशन संसाधन खरीदने के लिए काफी होनी चाहिए। मैं 3 दिनों के भीतर प्राण शक्ति रैंक में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। आदित्य शर्मा हंसा, अलविदा कहने के लिए तैयार था। रुको बच्चे। इस पल वरुण की आवाज फिर से सुनाई दी। आदित्य शर्मा मुड़ा, वरुण को अजीब से भाव से देखने लगा। वरुण ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा और अपनी जेब से एक डेटा पैड निकाला। मुस्कुराते हुए उन्होंने आदित्य शर्मा से कहा, बच्चे, तुम शायद कुछ संसाधन खरीदना चाहते हो, है ना? मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है जिससे तुम्हें संसाधन खरीदने पर छूट मिल सकती है। अंकल, आप सच में यहाँ एक ही जगह सब कुछ दे रहे हैं? ठीक है, मैंने, आदित्य शर्मा ने अब पूरी सेवा का अनुभव कर लिया है। हालांकि अंदर ही अंदर शिकायत करना चाहता था, आदित्य शर्मा ने आखिरकार मना नहीं किया। इस महान विजय के युग में थोड़ी ताकत न होना या ट्रांसेंडेंट न बनना आदित्य शर्मा को असुरक्षित महसूस करा रहा था। इसलिए वरुण की मदद से आदित्य शर्मा ने एक बेसिक प्राण शक्ति यंत्र और एक पहले चरण का प्राण शक्ति यंत्र खरीदा। सिर्फ इन 2 यंत्रों ने 10,000 शक्ति मुद्रा के पूरे लोन को खत्म कर दिया। इस मौजूदा युग में ह्यूमन फेडरेशन में खाने की कमी नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन के संसाधनों की कमी है। इसलिए कल्टीवेशन के संसाधनों की कीमत हमेशा बहुत ज्यादा रही है। खरीदने के बाद वरुण ने वादा किया कि कोई जल्द ही आदित्य शर्मा के घर पर यंत्रों को पहुंचा देगा। इसलिए आदित्य शर्मा सीधे घर लौट गया। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रूडोस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।